दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर से अपील करना चाहता हूं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे दिए हुए लाल बटन को तुरंत दबाएं, साथ ही उस बेल आइकन को भी दबाएं जिससे मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। क्या आप जानते हैं कि इस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी ने दोस्तों उत्तर प्रदेश में वही काम करना शुरू कर दिया जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टियों को क्रिटिसाइज करने का काम करती थी। जी हां, आप लोग सोच रहे हैं ऐसा कौन सा काम है, आपको आपकी स्क्रीन पर बिना किसी देरी के दिखाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर दोस्तों माइनॉरिटी अपीजमेंट शुरू कर दी है। सोचिए जरा, वो भारतीय जनता पार्टी जो तमाम विपक्षी पार्टियों के ऊपर माइनॉरिटी अपीजमेंट का लांछन लगाती थी, उनको क्रिटिसाइज करने का काम करती थी और झूठा क्रिटिसिज्म, झूठा इल्जाम लगाने का काम करती थी, वो बीजेपी आज खुद माइनॉरिटी अपीजमेंट के पूरे चंगुल में फंस चुकी है बुरी तरीके से। आपके सामने ट्वीट और साथ में एक वीडियो भी आपको दिखाना चाहता हूं। इस ट्वीट में जहां पर साफ साफ एक बहुत बड़ा समारोह किया गया, छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा समारोह किया गया सिर्फ यह दिखाने के लिए कि मुसलमान जो हैं वो हमारे साथ हैं। आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों की ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी है? वोट्स के डेस्पिरेशन में ये लोग किसी भी तरफ जाने को तैयार हैं, किसी भी डायरेक्शन में जाने को तैयार हैं और ये उस चीज का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। और सोचिए जरा, जब भी विपक्षी पार्टियां जो हैं वो माइनॉरिटीज की आवाज उठाने का काम करती थी, उनके साथ अगर कोई अन्याय होता था तो उसके ऊपर आवाज उठाने का काम करती थी, उस चीज को ये लोग माइनॉरिटी अपीजमेंट कहते थे, जबकि वो माइनॉरिटी अपीजमेंट होता भी नहीं है, वो ह्यूमैनिटी होती है। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं वो डायरेक्टली इन द फेस माइनॉरिटी अपीजमेंट है। आपके स्क्रीन पर पढ़ना चाहूंगा इस ट्वीट को। भाजपा सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों से प्रभावित होकर मुस्लिम बहनों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण करी। कौन सी ऐसी मुस्लिम बहनें हैं, आप खुद समझ सकते हैं। हंसी आती है पढ़ के मुझे, कौन सी ऐसी मुस्लिम बहनें उत्तर प्रदेश के अंदर जिनको यह लगता है कि बीजेपी की जो नीतियां हैं, बीजेपी सरकार की जो नीतियां हैं वो जन कल्याणकारी हैं। आखिरकार सब लोग, आप भी मैं भी, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, अच्छे तरीके से इस बात को जानता है कि योगी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी का जो यूपी का विंग है वो मुसलमानों से कितनी नफरत करता है। छोड़ दीजिए सारी बातें, 2 दिन पहले इनके अपने ही मंत्री किस तरीके से मदरसे के ऊपर बयानबाजी कर रहे थे, याद है आप लोगों को? उसके बाद 2 दिन के बाद ही जब ऐसी फोटोज डाली जाती है ना, तो इसको कहते हैं असली हिपोक्रेसी, असली माइनॉरिटी अपीजमेंट। कर चाहे लोग कुछ भी लें, इनको माइनॉरिटीज का वोट नहीं मिलने वाला, यह बात पक्की है। लेकिन आगे इसके साथ आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, जिस वीडियो के पीछे भी शायद एक कहानी हो सकती है। आपको हंसी आएगी वो कहानी देख करके, लेकिन पहले इस वीडियो को देखिए कि आखिरकार किस तरीके से पूरा फंक्शन किया जा रहा है और ये दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि देखो भाई, जो मुस्लिम है वो हमारे साथ है। और मैं चाहूंगा विशेष सम्मान किया जाए हरीमा बेगम का। ये देखिए, जिन्होंने तमाम ये अल्पसंख्यक समुदाय की बेगम तो विराजमान हुई है। हरीमा बड़ा ऊंचा होता है, इसी का स्थान हिंदुस्तान में बड़ा ऊंचा है। और आज मोदी जी, योगी जी ने जो कुछ किया है स्त्रियों के लिए, वो आप स्वयं याद करें और उसी को याद करते हुए थोड़ा सा धैर्य अपने मन में बनाए रखें। ये देखिए, प्रमुख समाज से भी बड़े ही जुझारू तेवर के कार्यकर्ता जो गरीबों के में हमेशा जाकर ग्रहण कर रहे हैं, आप नरेंद्र प्रताप सिंह जी। तो देखा आपने वीडियो। इस वीडियो के साथ ही आपको एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं जो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या कहीं ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम किया गया, समारोह किया गया, कि कहीं ये पूरी चीज स्क्रिप्टेड तो नहीं थी। आपको दिखाना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं शाहीन बाग के बारे में। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट आपको याद होगा, शायद गुंजा कपूर की एक बीजेपी की नेता का नाम भी आपको याद होगा। गुंजा कपूर जो है शाहीन बाग के प्रोटेस्ट में गई थी और एक बुर्का पहन के वहां पर घुस चुकी थी, वहां की इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए, वहां पर जासूसी करने के लिए। याद है आप लोगों को? नहीं याद तो जरा इस वीडियो को देखिए एक बार। देखिए, अगर आपका मैम एक मिनट बात करने दीजिए। बाजी, 1 मिनट बाजी। आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, आप यहाँ बैठ जाइए। आप मुझे ये बताइए, ये बुर्का आपको किसने प्रोवाइड कराया? ये आपने खरीदा? क्या कारण है? आपको क्यों लगा कि आपको बुर्का पहन के आना चाहिए? बस ये बता दीजिए। होरी इतना पेश की होरी पहले से ही बता दो। बुरखे वाली का कोई वो नहीं है, बुरखे वाले कुछ भी करें, हमारी इज्जत की बदनामी कर रहे हैं। आप बुरखे पे तो वैसे ही बहुत क्वेश्चन मार्क है। मत छुपाइए, इधर देखिए। आप किसी चैनल से बताइए, आपको यहाँ अलाउ किया जाएगा, आप शूट करिए। आप मीडिया से हो भाई जी? हाँ, जरा बाहर आइए प्लीज। यस सर, प्लीज प्लीज भाई। इस वीडियो को दिखा करके पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और चड्डीधारी चिंटुओं से कि क्या ये वाला कार्यक्रम भी गुंजा कपूर जैसी महिलाओं के साथ तो नहीं किया गया था?
इसी के साथ एक बहुत बड़ा सवाल दोस्तों यहां पर पूछना चाहता हूं हमारे देश की गोदी मीडिया से, वो पोमेरियन कुत्ते जो हर एक के ऊपर भौंकने का काम करते हैं, लेकिन जैसे ही वो आदमी पास जाता है तो एकदम से दुम हिलाने लग जाते हैं, अंदर इनके जान बिल्कुल भी नहीं होती। आखिरकार इस टाइम पर वो पोमेरियन किधर बैठे हुए हैं छुप करके, जिस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी तमाम विपक्षी पार्टियों के ऊपर माइनॉरिटी अपीजमेंट की बात करती थी, एक झूठा इल्जाम लगाने का काम करती थी, उस टाइम पर किस तरीके से पोमेरियन की तरह ये लोग भौंकने का काम करते थे, याद है आप लोगों को। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी खुद माइनॉरिटी अपीजमेंट कर रही है तो इनके मुंह से एक शब्द तक नहीं फूटेगा, सॉरी इनके मुंह से एक भौंक तक नहीं निकलने वाली है। आपको दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार इस टाइम पर गोदी मीडिया क्या करने में बिजी है। भाई साहब, इनसे कोई उम्मीद मत कर लेना कभी गलती से। जिस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी खुद ये कह रही है कि हम किसानों के साथ हैं और किसानों को लुभाने में लगी हुई है, अभी भी गोदी मीडिया वाले जो लोग हैं ना, किसानों को डिफेम करने में लगे हुए हैं और किसानों को बुरी तरीके से गालियां देने पे लगे हुए हैं। आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसके बाद आप एक बहुत बड़ा सवाल अपने दिमाग में खुद पूछेंगे कि भाई ये गोदी मीडिया को शर्म क्यों नहीं आती। जरा देखिए इस वीडियो को अपनी स्क्रीन के ऊपर, और इस वीडियो में खास तौर से ऊपर जो टिकर चलता है, जो टेक्स्ट लिखा है ना ऊपर, उसको ध्यान से जरूर देखिएगा। आंदोलन को 1 साल हो चुके हैं। इस 1 साल के दौरान किसान आंदोलन में काफी उतार चढ़ाव देखने को गए। हमारे साथ बात करने के लिए राकेश टिकैत है। राकेश जी, 1 साल में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला, क्या पाया और क्या खोया? ठीक पाया, आंदोलन ठीक मुकाम पर जा रहा है। ये पार किसानों की बात यहाँ पे करी गई है, ये पाया आंदोलन में। खोया क्या टिकैत साहब? हमने अपने 700 किसान खोए, जो शहीद किसान हुए वे खोए। जब आंदोलन शुरू हुआ था टिकैत साहब, लगातार हम लोगों ने भी आपसे बात की। आप कहते थे कि तीनों कृषि बिल वापस हो, फिर घर वापसी होगी, और 1 साल का दौर चला। तो अब सरकार ने ऐलान भी कर दिया है। तो देखा आपने आखिरकार किस तरीके से जी हिंदुस्तान वाले राकेश टिकैत का एक इंटरव्यू लेकर आते हैं और इंटरव्यू के ऊपर क्या लिखने का काम करते हैं, अय्याश जीवी। अभी भी ये बात बोली जा रही है, किसानों के आंदोलन को 1 साल होने वाला है, पूरा 1 साल कल हो जाएगा, और अभी भी किसानों को अय्याश बोलने का काम कर रहे हैं गोदी मीडिया के लोग। जिस टाइम पर नरेंद्र मोदी भी किसानों के आगे झुक चुके हैं, लेकिन इन लोगों की जो अकड़ है वो जाने का नाम नहीं ले रही। एक्चुअली पता है इनको दिक्कत किस बात से, इनको प्रॉब्लम क्या है? इन लोगों ने अपनी पूरी जान झोंक रखी है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को जिताने के लिए, क्योंकि इनके लिए प्रॉब्लम यह है कि अगर उत्तर प्रदेश के अंदर तख्ता पलट हो जाता है, यहां पर किसी और की सरकार आ जाती है, तो इनके जितने भी दफ्तर है ना वो सारे के सारे नोएडा के अंदर है। नोएडा कहां है? उत्तर प्रदेश के अंदर है। ऐसे में इनके दफ्तरों के ऊपर एक बहुत बड़ी तलवार लटक जाएगी, और इसीलिए ये लोग अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाकर बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव को जीतने के लिए किसी भी लेवल पर जाने के लिए तैयार बैठे। और सोचिए जरा दोस्तों, यह हालत तब है जब इस टाइम पर एनबीडीएसए जो है, जो कि एक रेगुलेटरी बॉडी है, उसने जी न्यूज की आफत लगाकर रखी हुई, पूरी तरीके से लंका लगा करके रखी हुई जी न्यूज की। जो रेगुलेटरी बॉडी है एनबीडीएसए, वो बार बार जी न्यूज को नोटिस भेजने का काम कर रहा है, तिहाड़ चौधरी के शोज को हटाने का काम कर रहा है, डिलीट करने के लिए ऑर्डर दे रहा है। इस टाइम पर, जिस टाइम पर एनबीडीएसए ऐसे ऐसे ऑर्डर्स दे रहा है, उस टाइम पर भी जो गोदी मीडिया का जी टीवी है वो अपनी आदतों से बाज आने का काम नहीं कर रहा। साथ ही एक सवाल आपसे और पूछना चाहता हूं कि क्या आपको यह नहीं लगता कि जो गोदी मीडिया के लोग हैं ये उत्तर प्रदेश में अपोजिशन को कुछ ज्यादा ही इग्नोर करने का काम कर रहे हैं, स्पेशली जहां पर अपोजिशन की स्ट्रेंथ नजर आ रही है, उन चीजों को ये ज्यादा से ज्यादा इग्नोर करने का काम कर रहे हैं। आपको याद दिलाना चाहूंगा जिस टाइम पर प्रियंका गांधी लखीमपुर गई थी, किस तरीके से जितनी भी गोदी मीडिया है, ज्यादातर लोगों ने कांग्रेस को अवॉइड करने का, इग्नोर करने का काम किया, क्योंकि उनको साफ साफ नजर आ रहा था कि कांग्रेस की स्ट्रेंथ वहां पर नजर आ रही है। उसके बाद आपको याद दिलाऊंगा अखिलेश यादव की एक रैली जो पूरी रात चली थी, उसको किस तरीके से इग्नोर करने का काम किया गया था, आपको अच्छे तरीके से याद है। तो आखिरकार एक ये भी सवाल पूछना चाहूंगा गोदी मीडिया के लोगों से कि इस टाइम पर ये इग्नोरिंग का गेम क्यों चलाया जा रहा है? आखिरकार आप लोग असली पत्रकारिता, सच्ची पत्रकारिता कब शुरू करेंगे? इसी के साथ आपको यह भी बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में इस टाइम पर और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, खासकर से वो असली खबरें जो गोदी मीडिया आप तक आने नहीं दे रहा, आप तक पहुंचने ही नहीं दे रहा। आपको स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा 2 बड़ी खबरें जो 2 दिन से पूरी तरीके से बवाल मचा करके रखी हुई, लेकिन गोदी मीडिया, मजाल है गोदी मीडिया के पोमेरियन कुत्ते इस पे 1 मिनट की भी बहस कर ले। सबसे पहले आपको दिखाऊंगा आखिरकार किसानों के साथ किस तरीके का बर्ताव किया जा रहा है। जहां पर गोदी मीडिया का आपने वो पूरा शो देखा, जहां पर राकेश टिकैत के ऊपर किस तरीके की भाषा लिखी गई थी, उसके अलावा दूसरी तरफ जो है बीजेपी कह रही है कि हम किसानों के साथ हैं, लेकिन किसानों के साथ किस तरीके से आपको दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। कंवरदीप सिंह का एक ट्वीट है जहां पर एक पूरी वीडियो भी डाली गई, वीडियो आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन वीडियो के साथ क्या लिखा गया ये आपको बताऊंगा। फार्मर बीटन एट सदर तहसील ऑफिस ओवर पेंडिंग लोन पेमेंट बाय रेवेन्यू टीम इन यूपी's मुरादाबाद। द ऑफिशियल्स आल्सो ट्राइड टू स्नैच द मोबाइल फोन ऑफ जर्नलिस्ट
हु शॉट दिस वीडियो। ये वीडियो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये वीडियो मैंने पूरी 2-3 बार प्रॉपरली देखी है। इस वीडियो में किसान को बुरी तरीके से मारा पीटा जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि इसने अपना कर्जा नहीं चुकाया, इसलिए इसको मारने पीटने का काम किया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ से कि आपके सरकार के अधिकारी हैं या फिर रिकवरी के एजेंट हैं बैंक वाले, जो जनता को और खासकर से किसानों को इस तरीके से पीटने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो में यह भी नजर आता है कि जर्नलिस्ट से उसका मोबाइल फोन छीना जा रहा है, जिससे कि यह वीडियो रिकॉर्ड ना हो पाए, आगे लोगों तक ना पहुंच पाए। यह खबर आप तक कभी भी नहीं पहुंचने देंगे ये लोग, यकीन मानिए। और यह है इस टाइम पर उत्तर प्रदेश की सच्चाई। इसी के अलावा एक और खबर आपको दिखाना चाहता हूं, जिसके बारे में बार बार बात करने की कोशिश करना चाहता हूं और चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग इसके बारे में बात करें। अपनी स्क्रीन पर देखिए, यूपी तक की खबर है। मथुरा में दुष्कर्म के बाद न्याय ना मिलने से निराशा, युवती ने खाया जहर। आपको कल एक खबर मैंने बताई थी, जहां बताया था कि एक युवती जो है वो दरोगा का एग्जाम देने गई थी, जब वापस लौट रही थी तो उसके साथ दुष्कर्म किया गया। सोचिए, दरोगा का एग्जाम देने जा रही थी। मैं पूछना चाहता हूं अमित शाह से, जो ये कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में इतनी अच्छी कानून व्यवस्था है कि यहां पर महिलाओं को आप गहने लाद कर आधी रात को स्कूटी पे भेज दो तो भी किसी बात का कोई डर नहीं। कहां है आज की डेट में अमित शाह? उस महिला ने जहर खाने की कोशिश करी। अमित शाह जी, कम से कम इस चीज पर एक ट्वीट तो कर दीजिए यार, इतनी तो बेशर्मी मत दिखाइए। साथ ही इस ट्वीट में लिखा गया यूपी तक के द्वारा कि पुलिस भर्ती की परीक्षा देकर लौट रही, पूरी कहानी बताई गई है। पुलिस भर्ती की परीक्षा देकर लौट रही युवती के साथ मथुरा में हुआ सामूहिक दुष्कर्म। न्याय मामले में देरी होने की वजह से पीड़िता ने खुदकुशी करने की कोशिश करी है। अस्पताल में इस टाइम पर वो भर्ती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां गायब हैं, किसी को कुछ भी नहीं पता। और फिर लिख के रख लीजिए मेरी आप इस बात को, 4 दिन बाद योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी फिर से भाषण देंगे और इस बात को बोलेंगे कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो कानून का राज है भैया। दोस्तों, जिस प्रदेश से ऐसी ऐसी खबरें सामने आ रही हो, एक तरफ किसानों को मारा पीटा जा रहा हो, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के साथ इस तरीके से दुष्कर्म किया जा रहा हो, अगर वहां की सरकार और हमारे देश के सुप्रीम लीडर उसके बावजूद भी ये बोलते रहे कि यहां पर कानून का राज है, यहां पर राम का राज है, यहां पर तो कोई अपराध होता ही नहीं है, तो मुझे लगता है ये सबसे ज्यादा चिंता की बात है। और अगर कोई सरकार इतने बड़े बड़े अपराधों को अनदेखा करने का काम करती है, तो मुझे लगता है कि उस सरकार की एक्सपायरी डेट पूरी तरीके से आ चुकी है, उसको हटाने का टाइम आ चुका है। मैं ये नहीं कह रहा किसको वोट करो किसको वोट नहीं करो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से बचकर रहना, क्योंकि इसी में उत्तर प्रदेश की भलाई है। अभी के लिए इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो नीचे दिए हुए लाइक के बटन को, सब्सक्राइब के बटन को और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।